नादिया एक आम सी घरेलू औरत थी जो अपने शौहर और बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। इसकी जिंदगी सादा मगर खुशगवार थी, मगर उसे मालूम नहीं था कि एक ऐसा वाकया होने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक दिन वो करीबी बाजार से सौदा लेने गई। जैसे ही वो गली के निकट पर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक काला, बड़ा और गैर मामूली ज़हीन नजर आने वाला बंदर इस पर नजरें जमाए बैठा था। ये बंदर मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है? नादिया ने दिल ही दिल में सोचा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई, मगर जैसे ही वो बाजार पहुंची, इसने देखा कि वही बंदर एक छुजे पर बैठा उसे घूर रहा था। नादिया को अजीब सा एहसास होने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और सौदा खरीदने में मसरूफ हो गई। जब वो वापस घर जाने लगी तो उसने फिर वही बंदर देखा। इस बार वो एक दीवार पर बैठा था और उसकी नजरें सीधी नादिया पर थी। ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? नादिया ने खुद से सवाल किया, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जो नादिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगले दिन जब नादिया अपने घर के सहन में बैठी चाय पी रही थी, अचानक उसे दीवार पर किसी चीज की हरकत महसूस हुई। जब उसने ऊपर देखा तो वही बंदर वहां बैठा उसे घूर रहा था। इस बार फर्क ये था कि बंदर के हाथ में एक चमकदार सका था जो वो नादिया की तरफ बढ़ा रहा था, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। नादिया ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद ये कोई आम खेल हो, खेल रहा है, मगर इसके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। अगले चंद दिनों में ये बंदर हर जगह नादिया को नजर आता, कभी बाजार में, कभी मस्जिद के बाहर और कभी उसके अपने घर के दरवाजे पर। यह सब बहुत अजीब हो रहा था। ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है? नादिया ने खुद से कहा। एक रात जब वो सोने के लिए लेटी तो उसे खिड़की के बाहर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका और उसका दिल धक से रख गया। वही बंदर वहां बैठा था और वो दीवार पर किसी चीज से निशान बना रहा था। नादिया की नींद उड़ गई। अब ये कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और प्रासरार था। नादिया के जहन में सवालों का तूफान था। ये बंदर उसे कहां ले जा रहा था? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या कोई बड़ा राज था? जैसे ही बंदर ने अपने हाथ से एक मखसूस समत में इशारा किया, नादिया ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन तजस्सुस के मारे वो पीछे हटना नहीं चाहती थी। बंदर ने उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया। नादिया के इर्द-गिर्द वीरान हो रहा था। दरख्तों की कितारें थी, रास्ते में खिज़ां के जर्द पत्ते बिखरे हुए थे और कहीं कहीं दौर से अलो की आवाजें आ रही थी जो माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। ये रास्ता कहां जा रहा है? नादिया ने घबराहट से सोचा। चंद मिनट चलने के बाद बंदर रुक गया और नादिया की तरफ मुड़ा। अब वो एक पोसीदा, पुरानी और सुनसान हो रही थी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। ये वही जगह थी जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि ये हवेली कभी किसी अमीर जमींदार की थी, मगर अब ये आसिफ ज़दा है। नादिया ने एक नजर बंदर पर डाली जो मुसलसल दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, यहां जाओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। नादिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि वो वापस चली जाए, लेकिन दिल कह रहा था कि ये एक गैरमामूली राज है जिसे जानना जरूरी है। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से दरवाजा धकेल दिया। जैसे ही दरवाजा चरचराते हुए खुला, अंदर का मंजर देखकर नादिया हैरान रह गई। वहां सोने के सिक्के, पुराने ज़ेवरात और चमकदार हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। नादिया ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खजाना नहीं देखा था, लेकिन सबसे अजीब चीज वो बड़ी पुरानी तस्वीर थी जो दीवार पर लगी हुई थी। ये तस्वीर एक इधेड़ उम्र आदमी की थी जो बिल्कुल इसी बंदर की तरह दिखाई दे रहा था। तस्वीर के नीचे चंद अल्फाज लिखे हुए थे, जो कोई मेरी निशानी को पहचानेगा वही मेरे राज को खोलेगा। नादिया को झटका लगा, क्या ये बंदर दरअसल वही शख्स था? जैसे ही उसने मजीद आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक दीवारों से सरगोशियां आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खबरदार कर रहा हो।
ये खजाना लानती है, यहां से वापस जाओ वरना तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगी। नादिया के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने बंदर की तरफ देखा जो अभी भी खामोश खड़ा था। अचानक बंदर ने एक जोरदार चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागने का इशारा किया। यह जगह महफूज नहीं है, नादिया ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो मड़ी खजाने के दरमियान कुछ हरकत महसूस हुई। ये क्या था? नादिया की आंखें खौफ से फैल गई। खजाने के ढेर में से एक पोसीदा सुड़ा हुआ हाथ बाहर निकल रहा था। हवेली की दीवारों से अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगे, जैसे कोई कह रहा हो, ये खजाना लानती है, यहां से वापस जाओ वरना तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगी। नादिया के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इसने बंदर की तरफ देखा जो अब भी प्रस्कुन था। जैसे ही उसने खजाने की तरफ हाथ बढ़ाया, बंदर ने एक जोरदार चीख मारी और नादिया का हाथ पकड़ लिया। यह सब एक आजमाइश है, नादिया ने खुद से कहा। उसने फौरन पीछे हटने का फैसला किया और बंदर भी उसके साथ पीछे हट गया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागी, अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। ये जगह गिरने वाली है, नादिया चीखी। बंदर ने इशारा किया कि वो बाहर की तरफ दौड़े। नादिया पूरी ताकत से भागी और जैसे ही वो हवेली से बाहर निकली, अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली मिट्टी और धुएं में लपट गई और खजाना हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। नादिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, बंदर खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था। तुम आखिर कौन हो? नादिया ने हानिपते हुए पूछा। बंदर ने धीरे से अपना सर झुकाया और अगले ही लम्हे उसके जिस्म से एक रोशनी निकलने लगी। रोशनी बढ़ती गई और जब वो मध्यम हुई तो नादिया की आंखें हैरत से फटी रह गई। बंदर की जगह अब एक आदमी खड़ा था। ये वही आदमी था जिसकी तस्वीर हवेली के अंदर दीवार पर थी। शुक्रिया नादिया, तुमने मेरी रूह को आजाद कर दिया। नादिया को अब सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। ये शख्स किसी जमाने में एक अमीर जमींदार था जिस पर लालच का भूत सवार था। एक बद्दुआ की वजह से उसे बंदर की शक्ल में कैद कर दिया गया था और जब तक हम उसे उसकी असल शक्ल में वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खालिस नियत वाला शख्स हवेली में आकर खजाने को ठुकरा ना देता, उसकी रूह आजाद नहीं हो सकती थी। मगर मैंने तुम्हारी मदद कैसे की? नादिया ने हैरानी से पूछा। तुमने खजाने को लेने से इनकार कर दिया। तुमने अपनी नीयत साफ रखी और यही मेरी आजादी की शर्त थी। ये कहते ही वो शख्स रोशनी में बदलकर आसमान में तहलील हो गया। नादिया वहीं खड़ी ये सब देख रही थी, जैसे कि एक ख्वाब था जो हकीकत में बदल चुका था। ये कहानी एक सब छोड़ गई। लालच हमेशा बर्बादी लाता है और नीयत की सच्चाई ही असल कामयाबी है।